बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के जनपद सोनभद्र के भी बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों में काफी आक्रोश है और इन लोगों की मांग है सरकार से कि नहीं, जिस तरह से वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ के भी सरकार को हस्तक्षेप करके उन हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। क्या कुछ कहते हैं, हम अभी यहाँ के जो साहित्यकार हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, पारसनाथ मिश्रा जी से बात करेंगे। सर, क्या चाहते हैं सरकार से, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? सर, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या लगभग 16% थी। आज दुर्भाग्यवश 8% के नीचे आ गई। जिस देश को हमने आजाद कराया, जिनके बदले में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना के हमने अपने पास रखा, वहाँ के लोग इस तरह का उपकार के बदले जो प्रत्युपकार उनका है, इतना घृणित है कि उसको कहने में शर्म आ रही। वस्तुतः ही हमारे देश का एक दुर्भाग्य ही रहा है कि जब अन्यायी कौरवों के साथ पांडवों को युद्ध करने की बात आई थी, इसी तरह की नपुंसकता अर्जुन में भी दिखाई दी थी। आवश्यकता थी, यह एक सौभाग्य था कि उनके रथ पर उनके सारथी के रूप में भगवान कृष्ण थे और उनकी इस वृत्ति को बदलकर उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया। एक सौभाग्य समझिए कि वही कार्य कृष्ण का आज देश में हमारा आरएसएस या मोदी जी कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में इन आर्य पुत्रों को जगाने के लिए हिंदू सम्मेलनों की आवश्यकता पड़ रही है। आवश्यकता तो इस बात की है कि जैसे कहा जाता है कि लात का देवता बात से नहीं मानता, तो उनके साथ कड़ा से कड़ा इस समय व्यवहार करने की जरूरत है और किसी भी तरह वो क्षम्य नहीं है। अभी हम जगदीश पंती जी से जानना चाहेंगे कि आपकी क्या मांग है और आप क्या चाहते हैं सरकार से? नहीं, ये इनको माफ करने लायक नहीं है, क्योंकि जिनको हमने जन्म दिया है, अगर वो इस तरह का व्यवहार हमारे हिंदू भाइयों पर कर रहे हैं, जो निशंस हत्याएं ये कर रहे हैं, इससे पूरा जो हमारा समाज है वो बहुत ही आक्रोशित हो गया है। और मैं तो यहाँ के प्रशासक, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के जिम्मेदार लोगों से आग्रह करूँगा कि अब माफ करने की स्थिति नहीं है इस बांग्लादेश को। अभी तो हमने शेख हसीना को अपने यहाँ देखा। अरे भाई, वो ये कौन सा तरीका है कि आप जो हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं उनको अपने देश से ही निकाल दे रहे हैं, उनको काट दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, कोई इस तरह की बात न करने पाए। और जबकि हमने तुम्हें जन्म दिया है, अभी भी तुम्हें ख्याल नहीं है, तो हमें तो ये चाहिए कि अब उसको अपने में समेट लेना चाहिए इसको। तो आप देख रहे थे किस तरह से आक्रोश है यहाँ के बुद्धिजीवियों में। इनका दो टुक कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चाहिए कि जो भी बांग्लादेश में इस तरह से घृणित कार्य कर रहे हैं, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उनको ये बताना होगा कि नहीं, हिंदुत्व पे अगर हमला करोगे तो आपको किस तरह से जवाब दिया जाएगा। और इसी तरह के अन्य भी बुद्धिजीवियों का मांग है। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में।